बीते दिनों राजसमंद में भारत आदिवासी पार्टी का पहला जिला अधिवेशन होना और उस अधिवेशन में बाप पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राजकुमार रोत का आना, ये बड़े स्पष्ट तौर पर बताता है कि आगे आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी राजसमंद में भी अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस अधिवेशन में आए राजकुमार रोत ने न केवल ये पुष्टि की है कि हम यहाँ राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे, बल्कि मुद्दे भी बड़े स्पष्ट करके गए कि कौन से मुद्दों पर वो अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि राजसमंद जिले का जो कुंभलगढ़ क्षेत्र है, वहाँ भारत आदिवासी पार्टी बीते कुछ समय से सक्रिय है। जब पहले बीटीपी का दौर था उस वक्त बीटीपी सक्रिय थी, फिर बीएपी अब उसकी सक्रिय है, चुनाव भी लड़ते हैं, अलग अलग मुद्दों पर यहाँ वो खड़े भी दिखाई देते हैं। परंतु राजकुमार रोत वो एक ऐसा चेहरा है कि अपने आप में अलग लोकप्रियता है उनका एक अलग वोट बैंक है। तो उनका यहाँ पर आना ये अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक जो हलचल थी। और साथ ही जो मुद्दे, क्योंकि मैं मुद्दों पर इसलिए कह रहा हूँ कि वो बड़े स्पष्ट तौर पर एक तो ये कह के गए हैं कि उस क्षेत्र को टीएसपी में लिया जाना चाहिए या उसके लिए किसी अन्य अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर वो आगे आने वाले, फिर चाहे हम पंचायती राज के चुनावों की बात कर लें या फिर अन्य चुनावों की बात कर लें, वो यकीनन आगे बढ़ते दिखाई देंगे। उसके साथ साथ एक मुद्दा जो कि अरावली का है, उसको भी कहीं ना कहीं कुंभलगढ़ से जोड़ते आए। एक विषय जिसमें वो बताते आए कि किस तरह से वहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो पंचायती राज में आदिवासी चेहरों को मिल जाता है, मगर उन्हें वो पावर नहीं मिलता है, उन्हें वो पहचान नहीं मिलती है। तो उस एक क्षेत्र में भी वो काम करना चाहेंगे। ये बड़े स्पष्ट तौर पर अपना विज़न वो उस पूरे के पूरे कार्यक्रम के लिए लेकर आए थे। उसके साथ साथ पैरेलल उन्होंने चाहे रोजगार की बात हो, चाहे अन्य अपने मुद्दे हों, उनका जिक्र ज़रूर किया, मगर मुख्य तौर पर जिस एक विषय को उन्होंने केंद्र में रखा वो उस क्षेत्र के लिए टीएसपी की मांग थी, अतिरिक्त आरक्षण की मांग थी। तो ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि लगातार सक्रियता तो देखी जाती रही है, मगर वो वोटों में उस तरह से कभी तब्दील नहीं होती है। विधानसभा चुनाव एक बड़ा कैनवास होता है, एक बड़ा मंच होता है, उसमें इतनी आसानी से सफलता मिलती भी नहीं है। तो लगता है राजकुमार रोत अब थोड़ी सी अपनी रणनीति को बदलकर अब पंचायती राज के गलियारों में भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाव को पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि बीते दिनों जब कुंभलगढ़ क्षेत्र में एक उपचुनाव हुआ था, तो पंचायती राज के उस उपचुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी बड़ी प्रबल तरीके से मैदान में खड़ी दिखाई दी थी, लगातार मुखर थी, राजनीतिक दाव खेलती दिखाई दे रही थी। तो हो सकता है वहाँ से भी उन्हें और उन संभावनाओं को बल मिला हो और उसके बाद अब तय हुआ हो कि पंचायती राज में पूरी तरह से अपना दमखम दिखाया जाएगा। हालांकि कैसे क्या होगा, क्या उसका प्रभाव होगा, क्या उसका परिणाम होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, मगर ये तय बात है कि राजकुमार रोत का उस अधिवेशन में आना और अपने मुद्दों को मंच से गिनाना, इसका स्पष्ट संकेत है कि आगे आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी जब अपने वागड़ क्षेत्र से थोड़े से पांव पसारने की कोशिशें करेगी तो राजसमंद का एक हिस्सा यकीनन उन राजनीतिक कवायदों का हिस्सा बनेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि पूरी हलचल को आप तक लेकर आए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।